हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की कि अदानी ग्रीन ने गुजरात के खावड़ा में 50 मेगावाट की सौर पवन हाइब्रिड परियोजना जो है वो शुरू की। सो अब क्या इस हफ्ते अगर बात करें, हम बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे क्या ट्रेड का मौका बन सकता है या नहीं, वो देखेंगे। शॉर्ट टर्म की भी हम बात करेंगे। बाकी लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की संभावना रह सकती है। ये जो खबर है तो इससे जो है, जैसे कि हमने कई बार कहा है कि कैपेसिटी जो है अब इसकी और इंक्रीज हुई, कितनी हुई टोटल वो भी देखेंगे। इसका रेवेन्यू बढ़ सकता है, प्रॉफिट बढ़ सकता है। और लॉन्ग टर्म जो होता है 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो इस बात को ज़रा समझे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तब जो है सिचुएशन बदल सकती है। ये रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ सकता है। डेट जो है कंपनी के ऊपर वो घट सकता है। फिर ये प्रॉफिट जो है और बढ़ने की संभावना रह सकती है। फिर शेयर के अंदर भी अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। साथ साथ जो यूएस के अंदर उसके ऊपर जो आरोप लगे थे इस कंपनी के ऊपर, उसके अंदर अगर इसको कुछ राहत मिल जाती है तो और भी अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और आगे देखें थोड़ा सा डिटेल में, तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने शुक्रवार को ये रिपोर्ट है, कहा कि उसकी सहायक कंपनी अदानी रिन्यूएबल एनर्जी 3 लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा में 50 मेगावाट की सौर पवन हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू कर दी। और आगे अगर देखें तो अब टोटल इनकी कैपेसिटी कितनी हुई, तो 15,865 मेगावाट उनकी जो है ये क्षमता हो गई कैपेसिटी। और आगे देखें तो कमिश्निंग तिथि यानी कि डेट, तो ये जो है 8 अगस्त 2025 को सुबह 7:30 बजे के आसपास जो है उस तारीख को संयंत्र को चालू करने का निर्णय लिया गया। तो ये इसकी पूरी रिपोर्ट है। अब शॉर्ट टर्म की हमने बात की, सॉरी लॉन्ग टर्म की तो बात हमने कर ली। शॉर्ट टर्म की अगर हम देखें तो इसको लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी को जो है ट्रेड करना है तो कर सकते हैं अपनी मर्जी से, वो भी स्टॉप लॉस लेकर। स्टॉप लॉस हमेशा रखना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात है। तो यहाँ पर जो है मुझे यहाँ पर दो संभावनाएं दिख रही है। या तो इसी लेवल के आसपास जो है एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, या तो फिर नीचे जाकर बाउंस बैक की संभावना हो सकती है। तो अगर यहीं से अगर बाउंस बैक आता है, लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो ऊपर के रजिस्टेंट की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 950 और 975 के आसपास ये रजिस्टेंट फेस कर सकता है। तो 3 से एक्चुअली अगर बात करें 5 या 6% के आसपास के रिटर्न मिलने की संभावना रह सकती है। अगर और जो नीचे अगर बात करें, या तो फिर अगर बाजार के अंदर थोड़ी सी और गिरावट आती है तो नीचे में जो है एक तो 900 रुपये के आसपास का सपोर्ट, उसके नीचे जो है 875 से लेकर 885 रुपये के आसपास का इस रेंज के अंदर ये सपोर्ट ले सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर कोई ट्रेड ले तो 850 रुपये के आसपास जो है स्टॉप लॉस भी ज़रूर रखें। जो है क्योंकि अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तो दूसरे शेयर भी घट सकते हैं, ये भी घट सकता है। बाकी सब अपनी अपनी मर्जी की बात है, अपने हिसाब से भी आप स्टॉप लॉस चाहे तो रख सकते हैं। और जो अच्छी स्ट्रेटजी मुझे लग रही है, अगर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो अगर किसी को 10 शेयर खरीदने हैं तो 5-5 करके, आधे आधे करके, ये एक एग्जांपल है। तो आधा आधा करके खरीदना है तो उस तरीके से खरीद सकते हैं। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, 850 के आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आधे शेयर यहाँ पर खरीद सकते हैं, आधे अगर 875 से 885 के आसपास भाव आता है तब खरीद सकते हैं। 900 रुपये के आसपास का मतलब कि एक एवरेज प्राइस रह सकती है। और ऊपर में अगर नीचे से ऊपर आता है, जो हमने बात की 875 से 885 के आसपास से बाउंस बैक आता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर इसका रजिस्टेंस एरिया 930, उसके बाद जो है 950 और उसके बाद 975, यानी कि जो है 3%, 5% या फिर 7% के आसपास के रिटर्न मिलने की संभावना रह सकती है। और इतने रिटर्न अगर शॉर्ट टर्म में मिलते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कम इसको नहीं कह सकते। बाकी सबका अपना अपना नजरिया होता है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। तो इस तरीके से आप चाहे तो ट्रेड लेना चाहे तो ले सकते हैं। वो भी जो लोग स्टॉप लॉस रखना जानते हैं वही ट्रेड ले तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी की बात है। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात की कि जैसे जैसे आगे भी अगर इसकी कैपेसिटी बढ़ती है तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ सकता है। हो सकता है कि ये आगे अपना डेट जो है अभी कंपनी के ऊपर जो है उसको अंदर भी अपना जो प्रॉफिट ये कमाती है उससे अपना डेट भी जो है कम करने की संभावना रह सकती है। उसके बाद प्रॉफिट और भी बढ़ने की संभावना रह सकती है। तो लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।